नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन। मैं हूँ देवेंद्र त्रिपाठी और आज 3 फरवरी है। 3, 4 और 5 फरवरी को देश भर में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। 5 फरवरी का दिन जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे और उस दिन भी कैसा मौसम रहेगा, इसकी भी बात कर लेंगे। और उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक डब्ल्यूडी है और इसका प्रभाव पहाड़ों से लेकर मैदानी भागों पर दिखाई पड़ेगा। हालांकि सुबह थोड़ी धुंध और ठंडी हवाओं और मौसम में ठंडक के बाद और थोड़े धुंध और कोहरे के बाद ये जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान का और उत्तर प्रदेश का रीजन है, इन सभी भागों में पश्चिमी दिशा की हवाएं जो चली, जिनकी वजह से ठंडक थी थोड़ी बहुत, वो अभी धूप जो खिली है, फिर से बादल उसके बाद आएंगे। ठंडक के बाद धूप खिली है, थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन दोपहर के आसपास बादल आने शुरू होंगे और शाम के समय पूर्वी राजस्थान से लेकर के पूर्वी राजस्थान और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तथा वेस्ट उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, राजस्थान में कह सकते हैं कि जयपुर, अजमेर समेत ये सीकर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, दौसा, करौली, धौलपुर और मध्य प्रदेश के भी जो एक्सट्रीम उत्तर पश्चिमी रीजन है, यानी शिवपुरी, श्योपुर, गुना और आसपास के कुछ हिस्से, साथ ही साथ आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, बरेली, शाहजहांपुर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल तथा पंजाब के पूर्वी रीजन, पूर्वी हरियाणा और दिल्ली, इन भागों में कुछ स्थानों पर चांसेस रहेंगे बारिश के। आज रात में शाम के समय से मौसम बदल सकता है और रात में बरसात हो सकती है। बाकी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी रीजन में यहाँ पर उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं चल रही हैं, तो यहाँ पर सुबह के समय थोड़ा बहुत कोहरा था, उसके बाद आसमान साफ हुआ है, मौसम शुष्क हुआ है। आज मौनी अमावस्या का एक और महत्वपूर्ण पर्व मौनी अमावस्या के रूप में आज मनाया जा रहा है। आज वसंत पंचमी का मौनी अमावस्या 29 फरवरी को थी, 29 जनवरी को थी और आज 3 फरवरी है, तो आज मौनी वसंत पंचमी का पर्व प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेला में आज है इस पर्व का आयोजन। और इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे होंगे, स्नान कर रहे होंगे और यहाँ पर सुबह जो कोहरा, धुंध, कुहासा और थोड़ी ठंडी हवाएं थीं, वो सब कुछ पश्चिमी शुष्क हवाएं चलने के बाद समाप्त हो जाएगा और आसमान साफ, दिन में धूप इस समय खिल गई होगी दोपहर के समय और तमाम जगहों पर मौसम काफ़ी अच्छा रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में शुष्क और साफ मौसम के बीच में अरुणाचल में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं और मध्य भारत में छिटपुट बादल आपको उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तथा इधर महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों पर और गुजरात के कुछ भागों पर दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन ये बादल गुजरात में भी और महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश में बरसात देंगे ऐसा लग नहीं रहा है। मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा में कुछ बूंदाबांदी हो जाए तो अलग बात है। बाकी यहाँ केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी और थोड़ी सी लक्षद्वीप में चांसेस बारिश के रहेंगे। बाकी जगहों पर मौसम आज के लिए कम से कम शुष्क रहेगा। दोस्तों, अभी जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार अनुमान ये है कि नमी वाली हवाएं क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में नीचे से ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन कल इस डब्ल्यूडी का प्रभाव सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। तो कल 4 फरवरी के दिन अनुमान यह है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज़ वर्षा और हिमपात हो सकता है। और इसी समय पंजाब में अमृतसर से तरन तारण, फजिल्का तक और इधर लुधियाना, पटियाला तक, रूपनगर, नवांशहर, चंडीगढ़, हरियाणा में उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र, साथ ही साथ हिसार और सिरसा, फतेहाबाद में भी कुछ स्थानों पर चांसेस रहेंगे। कैथल, जींद, सोनीपत, पानीपत और करनाल, दिल्ली में भी चांसेस रहेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों में आगरा से लेकर बरेली के बीच में चांसेस बनेंगे बरसात के, लेकिन इंटेंसिटी बारिश की मैदानी भागों में बहुत कम रहेगी और उत्तर प्रदेश तथा बिहार के भागों में, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सभी भागों में और पूर्वोत्तर भारत में बारिश नहीं होगी। और यहाँ पर एक चीज़ आप और देख रहे हैं कि जब इधर बरसात हो रही होगी उसके बाद सुबह के समय भले उत्तर की हवाएं न रहें, लेकिन शाम और रात तक यहाँ पर राजस्थान और पंजाब में उत्तर की हवाएं आनी शुरू हो जाएंगी। तो पहाड़ों पर जो बर्फ़ गिर रही है या गिरेगी, उसका असर इन ठंडी हवाओं के कारण नीचे पहुंचेगा ठंडी हवाओं के साथ। तो पंजाब में अमृतसर, तरन तारण, हरियाणा में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, राजस्थान में चूरू और सीकर, अलवर, सीकर तक और इधर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर तक और बाड़मेर तक इन हवाओं का असर पहुंचेगा शाम और रात में 4 फरवरी को। तो यहाँ पर मौसम काफ़ी ठंडा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पूर्वी क्षेत्रों में हवाएं थोड़ी सी बदल रही हैं, ठंडक में थोड़ी कमी रहेगी, बहुत ज़्यादा चेंज यहाँ पर भी फिलहाल मौसम में नहीं रहेगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी अधिकांश जगहों पर, चाहे तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल, ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी बारिश की
कोई उम्मीद अभी नहीं है। छिटपुट बादल आपको यहाँ पर पूर्वी घाट पर भी दिखाई पड़ सकते हैं और कुछ बादल यहाँ पर भी दिखाई पड़ सकते हैं। आइए जानते हैं किस तरह का मौसम रहेगा 5 फरवरी के दिन, जिस दिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली में 5 फरवरी को मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। हालांकि अर्ली मॉर्निंग 5 फरवरी की भोर में तड़के 4-5 बजे तक कुछ संभावनाएं यहाँ पर रहेंगी बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की। बाकी मुख्यतः साफ और शुष्क हो जाएगा मौसम, और ठंडी हवाएं जो अभी पंजाब और हरियाणा तक आपने देखा 4 फरवरी को दिख रही हैं, वो 5 को उत्तर प्रदेश और दिल्ली बिहार पर भी पहुंचेंगी। तो ये जो रीजन आप देख रहे हैं, कच्छ और मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर समेत भोपाल और जबलपुर से लेकर के इधर झारखंड तक, ये वाला जो ऊपर का हिस्सा है, इन सभी भागों में उत्तर की हवाओं का असर पहुंचेगा और यहाँ पर तापमान गिरेगा, मौसम में ठंडक बढ़ जाएगी और पहाड़ों पर हिमपात का क्रम जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में भी, पंजाब हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में भी कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। वेस्ट यूपी में भी कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन मैदानी भागों में जो तापमान गिरेगा, मौसम में ठंडक बढ़ेगी, ऐसी संभावना उत्तर के पहाड़ों से होकर आने वाली इन हवाओं के कारण बन रही है। अरुणाचल में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है, बाकी पूर्वोत्तर भारत में ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में नए स्पेल की शुरुआत हो सकती है। चेन्नई से लेकर कन्याकुमारी के बीच में तटों पर और कुछ केरल के तटीय क्षेत्रों में संभावना बन सकती है। शेष दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में यानी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी भागों में साफ और शुष्क मौसम ही रहेगा। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिए, मौसम का अपडेट लगातार आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ये जानकारियाँ अगर आपको काम की लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।